बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े का आज हमें सामना है। PIA का एक मुसाफिर तैयारा 100 मुसाफिरों को लेकर कराची जा रहा था और लैंडिंग से कुछ देर पहले गिरकर तबाह हो गया है। आप जानते ही हैं कि ये तैयारा कराची मलीर कैंट और मॉडल कॉलोनी के दरमियान जना गार्डन नामी एक आबादी पर गिरा और अब तक मौसूल होने वाली ख़बरों के मुताबिक जानी नुकसानात का जो अंदाज़ा है वो 100% दुरुस्त नहीं लगाया जा सका। कुछ जिस आबादी पे गिरा वहाँ पे एक बच्चे और एक बूढ़े शख्स की लाशें मिलने की इत्तला है और मुसाफिरों में एक ये समझें कि 100 मुसाफिर थे और कुछ अमला था। तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अभी तक कोई 100% दुरुस्त इत्तला नहीं कही जा सकती। मुसाफिरों में हमारे सहाफ़ी दोस्त इंसार नकवी साहब भी शामिल थे और पंजाब बैंक के सरबराह ज़फ़र मसूद भी मुसाफिरों में शामिल हैं और बताया ये जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है। उन्होंने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात भी कर ली है। ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। बताया ये भी जा रहा है कि जहाज़ के कप्तान ने मे डे कोई कॉल की थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। ये मे डे कॉल दुनिया के किसी जहाज़, ख़्वाह वो बहरी जहाज़ हो या हवाई जहाज़ हो, उसका कोई कप्तान या पायलट ये कॉल नहीं देना चाहता, क्योंकि ये नहुसत और वहशत की अलामत तस्वर की जाती है। जब कोई पायलट या कप्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल या दीगर ज़मीन पर मौजूद जो इमदादी क़ुव्वतें या जो रसद या कुमक होती है उसको रेडियो सेट पर वायरलेस मैसेज पर इट्स मे डे कॉल का मैसेज 3 बार तवातर से दोहराता है या देता है, उनके लिए पैगाम छोड़ता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई हमें बचा सकता है तो बचा ले, वरना हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। PK 8303 के कप्तान ने कराची एयरपोर्ट पर मौजूद जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उसके जहाज़ का लैंडिंग गियर नहीं लग रहा, वो ऑपरेट नहीं कर रहा प्रॉपर। लैंडिंग गियर लगते ही जहाज़ के पहिए खुल जाते हैं और जहाज़ लैंड कर जाता है। कप्तान को कहा गया कि वो फ़ज़ा में 2 चक्कर काटे लगाए। तो ये अमूमन प्रैक्टिस यही होती है कि अगर किसी जहाज़ का लैंडिंग गियर जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा, वो नहीं लग रहा, जहाज़ के पहिए नहीं खुल रहे, तो उसको कहते हैं कि आप हवा में चक्कर लगाएं और इस दौरान कोशिश करते रहें। अगर इस दौरान लैंडिंग गियर लग गया, उसने काम करना शुरू कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इस दौरान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के इंतज़ामात शुरू कर दिए जाते हैं। 1 से 2 रनवे इस जहाज़ के लिए खाली करवाए जाते हैं। इन रनवेज़ के इर्द गिर्द भी कोई तैयारा हैंग नहीं होता, सब तैयारे हटा लिए जाते हैं, कोई तैयारे को खड़ा नहीं रहने दिया जाता। फायर फाइटर्स अपने पंजों के बल पर खड़े होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अलर्ट, और जहाज़ को पेट के बल लैंडिंग का कहा जाता है। इस दौरान फ़ज़ाई अमला अपने मुसाफिरों को हंगामी लैंडिंग का कहकर उनको ज़हनी तौर पर तैयार करता है और उनको जो हिफाजती इक़दामात बताए जाते हैं कि उन्होंने क्या अडॉप्ट करने हैं और जहाज़ के लैंड होते ही किस रास्ते से, हंगामी रास्ते होते हैं, वहाँ से आपने निकलना है। तो PK 8303 जो है उसके लिए भी यही प्रोसीजर इख्तियार किया गया। इसके कप्तान को बता दिया गया कि 2 रनवेज़ जो हैं वो तैयार हैं, वहाँ पेट के बल लैंडिंग की आप कोशिश करें। मगर जवाब में कप्तान ने ये हैरान कुन था या चौंका देने की वाली बात थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कि जवाब में कप्तान ने इट्स मे डे, इट्स मे डे, इट्स मे डे का पैगाम छोड़ा। इस पैगाम के बाद जहाज़ का जो राब्ता था वो कट गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने दाईं तरफ से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए। लैंडिंग गियर ना खुलना, अब यहाँ पे एक मसला है कि वो कप्तान कह रहा था कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा, लेकिन जहाज़ गिरना, इसका मतलब है कि जहाज़ को एक नहीं 2 मसाइल का सामना था। ये 2 अलग अलग मसाइल ही इनको तस्वर करेंगे हम। लैंडिंग गियर ना खुले तो जहाज़ लैंड करते हुए किसी हादसे का शिकार हो सकता है और हो भी जाता है। अमूमन तैयारे के ये हादसे होते हैं इस नौइयत के होते हैं कि तैयारे के बैरूनी हिस्से में आग भड़क उठती है, जहाज़ के अंदर धचकों से मुसाफिर ज़ख्मी हो जाते हैं। अगर तैयारा बहुत ही बदकिस्मत हो तो यानी लैंडिंग के दौरान तैयारे के अंदर आग भड़क उठती है। मगर लैंडिंग से पहले जहाज़ का गिर जाने का मतलब ये है कि जहाज़ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ख़राबियों का शिकार था।
فی الوقت تو قیاس ہی کیا جا سکتا ہے، اور اصل معاملہ جو ہے وہ انکوائری کے بعد سامنے آئے گا کہ آیا یہ فنی خرابی تھی یا کوئی مشین دھوکہ دے گئی، کیا انجن خراب ہو گیا، مکینیکل خرابی تھی، اگر مکینیکل خرابی تھی تو کیا تھی، اور بیک وقت ایک تھی کہ ایک سے زیادہ تھی، اور ان کا ذمہ دار کون تھا، جہاز کو پراپر مینٹین نہیں کیا گیا تھا، اڑنے سے پہلے اس کی پراپر اوور ہالنگ جیسا چیکنگ ہوتی ہے وہ کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی، اگر غلطی رہ گئی تو کس کی ذمہ داری تھی، وہ کس نے وہ غلطی کر دی۔ معاملہ محض حادثے کا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا یا کوئی اور عنصر بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ پاکستان الحمدللہ اب تو نہیں، لیکن پاکستان دہشت گردی کے ایک ہولناک دور سے گزر چکا ہے، تو فضائی حادثات کی تحقیق جو ہے ہوتی ہے عموماً وہ سبق آموز ہوتی ہے، سیکھنے والوں کے لیے اس میں وہ سبق ہوتا ہے جو آئندہ حادثوں سے بچاتا ہے۔ آپ نے نیٹ جیو پر ایسی رپورٹس اور دستاویزی فلمیں ضرور دیکھی ہوں گی جس میں جہاز جو فنی خرابی کی وجہ سے گرتے ہیں یا حادثے کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ایک انکوائری ہوتی ہے، اس کی ایک فلم بنتی ہے، اس کی رپورٹ بنتی ہے اور کسی منطقی انجام تک پہنچا جاتا ہے، ایسے نہیں رہنے دی جاتی وہاں پہ باتیں۔ تو مگر پاکستان میں کبھی کوئی ہمارے انکوائری جو رپورٹ ہے وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی، کبھی پبلش ہی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں اس وقت تک 8 بڑے فضائی حادثات ہو چکے ہیں، جن میں سب سے بڑا جو حادثہ اور ہولناک حادثہ اگر آپ کہیں تو وہ 17 اگست 1988 کا تھا۔ اس حادثے کا شکار جنرل ضیاء الحق اپنے کئی فوجی ساتھیوں سمیت ہوئے تھے۔ یہ معاملہ تو چلیں ہو سکتا ہے سیاسی ہوگا، کسی سپر پاور کی خفیہ ایجنسی کا اس میں کوئی ہاتھ ہوگا، کچھ لوگ اندر سے بھی شریک جرم ہوں گے، اس کی رپورٹ سامنے نہ آنا سمجھ آتا ہے، مگر یہاں تو ایئر بلو جیسی ایک نجی فضائی کمپنی کے جہاز کے گرنے کی بھی رپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ جب حادثوں کے اسباب کا ہی علم نہ ہو تو پھر آپ خود ہی کہیں حادثوں سے کیسے کوئی بچے۔ اللہ جانے والوں کی منزلیں آسان کرے، جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اور جو ان کے لواحقین ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ بڑے آپ سمجھیں کہ وہ عید منانے اپنے پیاروں کی طرف لوٹ رہے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور ہم سب کو جو بچ گئے ہیں، جو اس حادثے کا شکار نہیں ہوئے اور جن کا نہ کوئی پیارا اس حادثے کا شکار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت دے تاکہ ہم ذمہ داری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔